पढ़नगे। 2 मार्च ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਨ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਜਮਾਦੀ ਉਸਾਨੀ ਨੂੰ गुजरात शहर च मजलिस है। हूँ थोड़े सामने बगैर किसी ताखीर दे अलामा दहर मुफसर कुरान जनाब अलामा गजनफर अब्बास तौसवी साहब खिताब फरमानगे। ये अज दे आखिरी मुकर्रर इन्हां तो बाद शबीए ताबूत हज़रत जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बरामद होएगा। मातमदारी विच सारे अहबाब नूं शिरकत की दावत दी जाती है। रखो इधर स्पीकर इधर सीधा करो स्पीकर सेट जल्दी जल्दी करो टाइम सेट। सलात बावाज़े बुलंद। दरूद ऐसा कि कुछ कहने को तबीयत चाहे। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह अहज़ाब से एक आयत तिलावत करने लगा हूँ। जहाँ जहाँ भी तशरीफ़ रखते हैं आप, जो भेजूँ पहली फ़ुर्सत में वसूल कर लेना है, जो बोलूँ लोहे दिल पे नक्श करना है। बात समझ में आए तो इतना बोलना है कि मुझे यकीन हो कि मेरा खिताब सोच के बीमारों से नहीं, जामे विला से शिफा पाने वालों से। जो नारे की छुट्टी ले लो, बस सुनो। हाँ, क्योंकि जो नारा आप लगा रहे हैं ज़ात वाजिब ने, खुदाए मुतलक ने, माबूद अलम यज़ल ने किसी घर से बात की है, नाम नहीं लिया, मैं भी फ़िलहाल नहीं ले रहा। फरमाया हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलमाति इलन नूर व काना बिल मोमिनीना रहीमा। फरमाया वही तो अल्लाह है जो तुम पर दरूद भेजता है। पिछले वाले वाला पढ़े पढ़िए बात। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम, वही तो खुदा है जो तुम पर दरूद भेजता है। व मलाइकतुहु, और उसके फरिश्ते भी भेजते हैं। लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलमाति इलन नूर, ताकि तुम्हें दुनिया की जुल्मत से निकाल के नूर की तरफ ले जाए। जो हाँ, अब मुझे नहीं पता, खुदा करे हर शख्स खरीदार हो मेरे सामने, बिगाड़ वाला कोई ना हो। आयत दरूद भी सूरह अहज़ाब में ही है। वहाँ अल्लाह ने हमें भी हुक्म दिया है कि तुम भी पढ़ो दरूद, लेकिन इस आयत में हमें हुक्म नहीं दे रहा, यहाँ खबर दे रहा है कि वही तो अल्लाह है
जो तुम पर सलवात पढ़ता है, जो तुम पर दरूद भेजता है। और आखिरी बंदे तक सर उठाना। तुम तो कहते हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह किस अल्लाह से कहता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला? जो इधर पिछले वाले वाला बात बोले पड़ रही है। हाँ, कभी कभी हाथ उठा देना। आखिर उसने जो कहा है इन्नल्लाह व मलाइका, तो अल्लाह भी दरूद पढ़ता है। और यहाँ भी कह रहा है हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम, वही खुदा है जो तुम पर दरूद पढ़ता है। तो वो क्या कहता है? मैं क़यामत तक बहस करता रहूँ, फैसला नहीं होगा। जो दरूद वाले हैं आओ उन्हीं से पूछते हैं। एक बंदे ने तुम्हारे मौला सादिक से पूछा, मौला हमने और फरिश्तों ने तो कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाह क्या करता है? हर हलाल ज़्यादा यहाँ लिखेगा। फरमाते हैं कोई और अल्लाह तो है नहीं जिससे वो कहे इन्नहु युस्नीना फिल महल रफ़ील आला। फरमाया वो बुलंद बाला अर्श पे बैठकर हमारी मदह व सना करता है, यही उसका दरूद है। अरे बड़ी बात। हाँ, जियो। अच्छा, यहाँ ये भी बताता चलूँ, बाज़ उलमाए ज़वाहिर ये कहते हैं कि यहाँ जो अल्लाह कह रहा है ना वही अल्लाह है जो तुम पर दरूद भेजता है, तो ये मोमिनीन पर दरूद है। क्योंकि इसके साथ पिछली जो आयत है ना उसमें मिर्ज़ा साहब जिक्र मोमिनीन का है। मैं वो आयत भी पढ़ता हूँ साथ, लेकिन पहले एक बात का फैसला कर लो। चलें जी, एक सेकंड के लिए मैंने मान लिया कि मोमिनीन पर पढ़ता है, तो फिर सोचने का मकाम है। मोमिनीन पर पढ़ सकता है, अमीरुल मोमिनीन पे नहीं पढ़ सकता। हाँ, और आए इससे पिछली आयत सुने, खुद आयत का मिजाज बता देगा कि किसकी बात हो रही है। पहले कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरन वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर इन्नहु काना बिल-मुमिनीना रहीमा। फरमाया ऐ ईमान वालो, अल्लाह का कसीर जिक्र करो। कसरत से जिक्र करो। यहाँ भी तुम्हारे मौला सादिक से एक बंदे ने पूछा, मौला जिस अल्लाह का कलील क़यामत तक है उसका कसीर क्या होगा? और वो हमसे कह रहा है कि मेरा कसीर जिक्र करो, कसरत से जिक्र करो। खुदाई तो मिलकर भी उसका कसीर पूरा नहीं कर सकती। अब मुझे नहीं खबर कि मेरे सामने ख़रीदार कितने हैं, तमाशाई कितने हैं। हाँ, जो इल्मी जवाहिर समेटने का हुनर जानते हो, सर उठा के मेरी आंखों में आंखें रखना। मौला फरमाते हैं क्या अल्लाह आदिल नहीं? अगर तुम नहीं कर सकते उसने हुक्म क्यों दिया? अगर तुम्हारी इस्तात ही नहीं, वो जो कहता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह वुसअत से बढ़ के ज़्यादा तकलीफ देता ही नहीं। तो तुम्हें जो कह रहा है कि कसीर जिक्र करो, कर सकते हो तो कह रहा है। मौला कैसे? 5 की कसम, 12 की कसम, 14 की कसम, उनके खालिक की कसम। मिंबर हुसैनी के खिलाफ पे मेरा हाथ है। तुम्हारे मौला ने मुस्करा के फरमाया मन सब्बाह तस्बीह फातिमा फ़क़द ज़करल्लाह ज़िक्रन कसीरा। जिसने मेरी दादी फातिमा की तस्बीह पढ़ ली उसने अल्लाह का कसीर जिक्र कर लिया। चले तो नहीं गए।
अच्छा, ऐ ईमान वालो, अल्लाह का कसीर जिक्र करो, वह सब बेहू हो बुकरतम व असीला, और सुबह शाम उसकी तस्बीह किया करो। ये आयत यहाँ मेरे साहब ख़त्म हो गई। आगे फिर कह रहा है हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम, वही अल्लाह है जो तुम पर दरूद पढ़ता है। और आगे कहते हैं वकाना बिल मोमिनीन रहीमा, और अल्लाह मोमिनीन के साथ रहीम है। अगर दरूद वाली बात भी मोमिन की होती तो फिर अल्लाह कहता कि अल्लाह तुम पर रहीम है। यहाँ दरूद वालों को अलग गिना, मोमिनीन को अलग गिना। अब मैंने आखिरी आयत तिलावत क्यों की? सबब तो होगा कोई। हाँ हाँ, और ज़ात वाजिब की कसम, मेरा दिल यही चाह रहा है कि मेरे पर निकल आए, मैं उड़ जाऊं और कहीं 7वें आसमान पे खड़े होकर वहां से झांक कर आपको ये हदीस सुनाऊं। हाँ, सर उठाना, मेरी आंखों में आंखें डालना। मेरी जिम्मेदारी होती है इंशा, इमला, किरात, इबारत, तर्जमा, हवाला, 6 चीज़ें। हिदायत गज़नफर नहीं बांटता, वो न जब से मिलती है वहीं से मांगना। हाँ, तुम्हारे रसूल की एक हदीस मैंने पढ़ रखी है, ये तो जानते हो कि मैं शियों के लिए पढ़ता हूँ। शियों को शिया करना मेरी ड्यूटी है, किसी और फिरके के लिए नहीं पढ़ता। न किसी और फिरके पे मेरी बात हुज्जत है, न किसी और फिरके वाले को मुझसे मुत्तफक होने की ज़रूरत है। लेकिन जो शियों के घर पैदा हुए, तुम्हारे लिए एक धागे का 1000वां हिस्सा आगे पीछे सरकने की गुंजाइश नहीं। हदीस मैंने ये पढ़ी तुम्हारे रसूल की, फरमाते मन सल्ला अला फातिमा कौन मई ऐनमा कुन्तु फिल जन्नते, फरमाया जो मेरी बेटी पर दरूद पढ़ेगा, जहां जहां जन्नत में मैं रहूंगा वहां वहां मेरे साथ रहे। अल्लाह अल्लाह यो यो अल्लाह। बैठ जाओ, चलो। इसीलिए मैंने कहा था कि नारे की छुट्टी ले लो। हाँ, कादर गदीर हैदर मीर नाराए हैदरी। क्या कहा है रसूल ने? देखो, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि उस आलिम को हदीस पढ़ने का हक ही नहीं। हमारी अवाम की तो खैर मेरे साहब क्या बात है, जिन्हें लग़त अरब की अबजद का भी पता नहीं होता, उन्हें भी इश्तिहारों में अल्लामा तो लिख ही देते हैं। हाँ, जितना इल्म आज के दौर में यतीम है कभी नहीं रहा। हाँ, घोड़े और गधे का फ़र्क रखा करो, पहचाना करो कि साहिब इल्म कौन है, कहाँ है इल्म। सर उठाना, सोचा करो कि साहिब हदीस कह क्या रहा है। रसूल ने ये नहीं कहा कि जो मेरी बेटी पर दरूद पढ़े वो जन्नत में मेरे साथ होगा, नहीं, फरमाते ऐनमा कुन्तु फिल जन्नते, मैं जहां जहां जन्नत में रहूं। अल्लाह अकबर। अब अल्लाह जाने यार मैं जंगल में खिताब कर रहा हूं या आबादी में, सारे मानने वाले हैं या सोच के मरीद भी जमा हो गए हैं। रसूल रहमतुल लिल आलमीन है। हर उम्मती, हर हुबदार, हर जन्नती चाहेगा कि रोज रसूल की जियारत हो। 8 बहिश्त हैं, एक एक बहिश्त में लातादाद घर हैं। रसूल एक एक लम्हे में हर जन्नती को जियारत कराएंगे और कह रहे हैं जो मेरी बेटी पर दरूद पढ़े, जहां जहां मैं रहूंगा वहां वहां होगा। आप जाके तन्हाई में सोचना जरूर, जिस बतूल पर दरूद पढ़ने वाला आम बशर करोड़ों जगह हाजिर नाजिर हो जाए, उसका शौहर 40 जगह पे रोजा इफ्तार नहीं कर सकता। बैठे हो या चले गए हो? हाँ, ये इनाम है इस जात पर दरूद पढ़ने का। वैसे तो ये सारे के सारे एक तिलिस्म किबरियाई हैं, तौहीद की पहेली हैं।
जो हमारे शऊर और इदराक से बहुत ऊंचे हैं। लेकिन जिस ज़ात की मजलिस सुनने आए हो, ये अज़ल में भी राज, ये सरमद में भी राज, ये दहर में भी राज, ये ज़माने में भी राज, ये बरज़ख में भी राज। मैं कहने तो लगा हूँ, अल्लाह करे संभाल भी ले हर शख्स। अली के बारे में कायनात को पता नहीं चल सका कि अली क्या है, लेकिन क़यामत के दिन अली के बारे में भी फैसला हो जाएगा कि अली क्या है। अल्लाह, समझ में आ रहा? क़यामत के दिन पता चल जाएगा, अली की सही मारिफत मखलूक को हो जाएगी। बच्चा बच्चा समझ जाएगा कि अली क्या है। लेकिन गुजरात सियालकोट वालों, मुझे रब काबा की कसम, बतूल क़यामत में भी राज है। अल्लाह अल्लाह अकबर। लफ्ज़े अल्लाह पे जो शद बन के बेरिदा खड़ी है, वहदते सारी की सारी सजदे में पड़ी है। तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह क्या कहने, हर अबादत शर्म से झुकाए खड़ी है। या सैयदा हक सैयदा, या सैयदा हक सैयदा। नाराए हैदरी। भाई मेरे नारे लगवाओ, पढ़ने मुझे दो। हाँ, चूंकि वक्त थोड़ा है। सर उठाओ। क्या कहा मैंने? जैसे आज राज है ये ज़ात, कल भी राज है। 14 के 14 उसका मज़हर कुल है। एक ही हकीकत का नाम है ना। अल्लाह ने एक हकीकत सादिर की, फिर उसी को तकसीम किया, कभी 5 में, कभी 12 में, कभी 14 में है, और फिर कभी एक कर देता है। इसलिए मैंने कहा सारे उसका मज़हर कुल हैं। लेकिन फिर अल्लाह ने अपनी किसी न किसी सिफत का खुसूसी मज़हर बनाया इन 14 में से हर एक को। उस सिफत में भी बाकियों का हिस्सा है, लेकिन फिर वो ज़ात खुसूसी मज़हर। हाँ, सर उठाना, मेरी आंखों में आके रखना। मसलन तेरा रसूल, उसकी अज़मत का मज़हर है। अजीम बाकी भी हैं, लेकिन रसूल अज़मत का मज़हर कुल है। यानी किसी ने देखना हो ना कि उसकी अज़मत क्या है, रसूल को देखे। तेरा नजफ वाला मौला, उसकी कुदरत का मज़हर कुल है। कादिर और भी हैं, लेकिन कुल्ली मज़हर हसनैन का बाबा है। दाएं बाएं देखना छोड़ो, मेरी तरफ देखो। मैं उधर नहीं पढ़ रहा, इधर पढ़ रहा हूँ। और जिस ज़ात की मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ, ये अल्लाह की गैबत की मज़हर कुल है। अल्लाह अल्लाह अकबर। पल्ले पड़ रही बाजी, सर से गुजर गई है। तेरा 12वां भी उसकी गैबत का मज़हर है, लेकिन वो एक दिन जाहिर हो जाएगा। है? हाँ हाँ, नहीं, जिनका नमक खाता हूँ हलाल भी उन्हीं का करता हूँ। मैंने जुमला बोलना है, मुझे नहीं पता कि किसका कलेजा चटक जाएगा, किसके चेहरे पे गुलाब खिल जाएंगे। कहने लगा हूँ, चंद बंदे भी उसके खरीदार निकल आए तो मुझे मेहनत का फल मिल गया। इमाम ज़माना भी उसकी गैबत के मज़हर हैं, गैबत इलाहिया के वारिस हैं, लेकिन एक दिन ज़ाहिर हो जाएंगे। बतूल मज़हर कुल्ली है। अगर बतूल जानी जाए तो गोया तौहीद बेपर्दा हो जाएगी। जो लोग नारे में शामिल नहीं हुए, मेरे साथ बाइकाट है या नारे से बोलचाल बंद है? ज़ात वाजिब की कसम, तुम्हें दुनिया में पता ही नहीं कि ये या अली है क्या।
बहुत पछताना पड़ेगा क़यामत के दिन। बहरहाल सर उठाओ, वही है अल्लाह जो तुम पर दरूद भेजता है। अच्छा हाँ, मेरा साहब ये भी बताता चलूँ, अल्लाह ने किसी नबी पर दरूद नहीं भेजा। मैंने कहा और ये हैरान हो गए, भाई कुरान सामने है, कुरान की बात कर रहा हूँ। किसी रसूल पर, किसी नबी पर दरूद नहीं भेजा। दरूद शुरू हुआ है हज़रत इब्राहीम से। क्यों? इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, क्योंकि अल्लाह ने कहा है इब्राहीम मैंने तुझे अपने दौर के इंसानों का इमाम बना दिया। तो इस पर दरूद पढ़ के अल्लाह ने बता दिया कि दरूद इमामत का हक है। और जो तेरा मेरा रसूल है वो सिर्फ रसूल नहीं, इमामों का भी इमाम है, वो वलियों का भी वली है, वो तो अली जैसे वली पर भी वली है। अच्छा, बाकी नबियों पर सलाम भेजे। क्या कहा मैंने? सूरह साफात पढ़ना, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, नूह पर सलाम। सलामुन अला इब्राहीम, इब्राहीम पर सलाम। सलामुन अला मूसा व हारून, मूसा हारून पे सलाम। सलामुन अलल मुरसलीन, सारे रसूलों पर सलाम। आखिरी बंदे तक, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जो दोस्त खड़े हुए हैं लिखने लोहे दिल पर, रसूलों पर सलाम भेजे। किसी रसूल की आल पे अल्लाह ने सलाम नहीं किया। अल्लाह अकबर, पहले पढ़ रही है ना बात? हाँ, लेकिन तेरे रसूल की आल पर सलामुन अला यासीन, आले यासीन पर सलाम। अल्लाह जाने ये कैसी आल है जो दरूद में भी शामिल, जो तौहीद के सलाम पर भी शामिल। ना ना, मैं बस इशारा करके मेरे बुजुर्गों भाई रज़ीज़ो आगे गुजर जाऊंगा, मैं इसकी शरह नहीं करूंगा। हाँ, कभी शाह नजफ ने चाहा, इशारा मिल गया तो इशारा भी कर दूंगा। हम तो सलाम इसलिए करते हैं कि सवाब मिले। अल्लाह तू इन पे सलाम क्यों कर? अल्लाह, समझ में आई बात? इधर मोहल्ले वालों तुम जरा ढीले ढीले लग रहे हो जो पीछे बैठे हो। हाँ, बहरहाल सोचते रहना, मैं अभी कुछ नहीं कहने लगा। इस आल पर दरूद भी और इस आल पर सलाम भी, जीते रहो। और ये भी लिख लो, मैंने मज़हब अहले बैत की किताबों में पढ़ा कि इज़ा ज़ुकिरल आलो फ़कानत सलामुल्लाहि अलैहा अव्वलहा व मस्दरहा लिकौनिहा अक़रब इला रसूलिल्लाहि दून साइरिल आल। फरमाया जहाँ भी आल मोहम्मद का जिक्र हो, आल की पहली बतूल है। आल का मस्दर बतूल है। क्यों? लिकौनिहा अक़रब इला रसूलिल्लाह दूना साइरा, चूँकि बाकी हर आल के मुकाबले में ये रसूल के ज़्यादा करीब है ना? बाप बेटी का रिश्ता है ना। तो अब आइंदा जब भी कभी कुरान पढ़ो, हदीस सुनो, किसी किताब में लफ्ज़ आल देखो, समझ लेना सैयदा आगे है। हाँ, नहीं, अब मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ ना, हज सदीक जरा अपने महल्ले को जगाना, गज़न फरबाद कहने लगा है। जानते हो, मेरी कौम के बच्चे भी जानते हैं, लेकिन जिस हकीकत की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ इसे हर आलिम भी नहीं जानता। चूँकि रसूल ने नजरान के नसारा से कह दिया था मैं मुबाहला करूँगा आल के साथ। खुदा करे यार ख़रीदार हूँ, मेरे सामने तमाशाई ना हो। चूँकि मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ऐलान किया कल मैं अपनी आल के साथ मुबाहला करूँगा, और आल की पहली बतूल थी, इसलिए बतूल आगे थी, अली पीछे थे। अल्लाह 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 अकबर। पहले बढ़ रही है भाई, सर से गुजर गई। हाँ, चूँकि आल का मसदर
आल की अव्वल, आल का मरकज। थक गए तो बस काफी है। हाँ, जाहिर है, लेकिन रसद तलब के साथ होती है। जितनी तलब होगी उतनी रसद होगी। हाँ, सर उठाना, मैंने कहा ना कि आल का जहाँ भी जिक्र हो तो मेरे सामने हदीस आई है आल से ही ताल्लुक़ रखने वाली। अगर तबीयतों पे बोझ नहीं है तो मैं सुना दूं, हवाला भी सुन लो। बिरादरान अहले सुन्नत के इमामुल मुफस्सिरीन हैं अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी। उन्होंने अपनी तफसीर कबीर में इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा की आयत के ज़ैल में यह हदीस लिखी। और उनसे भी पहले अल्लामा जारुल्लाह ज़मख़शरी ने, तफसीर कशाफ वाले ने, उन्होंने लिखी। सुनाऊं? हाँ, उस हदीस का पहला टुकड़ा मेरा ख्याल है बड़े तो बड़े बच्चे भी जानते हैं, पहला हिस्सा, लेकिन मैं आपको आज पूरी सुनाने लगा हूँ। हाँ, पहला हिस्सा मैं पढ़ूंगा, आगे आप खुद पढ़ दोगे। मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा। देखा ना, ये इतनी मशहूर थी, सब ने साथ पढ़ दी मम माता, लेकिन इससे आगे भी है कुछ। हाँ, वो मैं सारी सुनाने लगा हूँ। मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मगफूरन लहू, मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता ताइबा, अलावा मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मोमिनन मुस्तकमिलल ईमान, अलावा मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन बशरहु मलकुल मौत बिल जन्नत सुम्मा मुनकर व नकीर, अलावा मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन युज़फ़्फ़ु इलल जन्नत कमा तुज़फ़्फ़ुल उरूसु इला बैत ज़ौजिहा, अलावा मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन फ़ुतिहा लहू फ़ी क़ब्रिही बाबान मिनल जन्नत, अलावा मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन जअलहुल्लाहु मज़ार मलाइकतिर रहमत, अलावा मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता अला सुन्नत वल जमाअत, अला मम माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मदिन माता काफ़िरा। अलावा मम माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मदिन माता काफ़िरा, अलावा मम माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मदिन लम यशुम राहियतल जन्नत। करूँ तर्जुमा यार बस? फरमाया जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पे मर जाए शहीद मरा। या रसूल अल्लाह, मेरे पिछले महल्ले के ढीले ढीले सामीन को जरा इरशाद फरमाइए, क्या तलिस्म है तेरी आल में? मैंने देखा तेरे ज़माने में तेरे सहाबा कराम ने गर्मियों में सफ़र किए, सर्दियों में सफ़र किए, मैदान जंग में गए, दुश्मन को ललकारा, तलवारें निकाली, कुछ ज़ख्म खाए, कुछ ज़ख्म लगाए, फिर गला कटवाया, फिर शहीद बने। और यहाँ एक बंदा अपने घर में अपने बिस्तर पे इनकी मोहब्बत पे मर गया, तू कह रहा है शहीद मर गया है। अल्लाह 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 अकबर। हाँ, बहरहाल ये तो मशहूर हिस्सा था जो आप सब जानते हैं। अब इसके बाद मिर्जा जी हर जुमले के साथ रसूल फरमाते रहे अला व मम माता, अला व मम माता। ये अला लुगत अरब में कलमा तंबी है, खबरदार हो जाओ। अला व मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता मगफूर लहू, खबरदार हो जाओ जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पे मरा बख्शा हुआ मरा। अल्लाह अल्लाह अकबर। चले तो नहीं गए मेरे सामने हैं? अब चाहे कोई है, हाँ, मैंने हवाले दिए हैं बाबा, पहाड़ से बड़े नाम हैं बिरादरान अहले सुन्नत में, अल्लामा ज़मख़शरी, अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी, उनकी तफसीरों से पढ़ रहा हूँ। जो मरा इनकी मोहब्बत पे बख्शा हुआ मरा।
फिर फरमाते अलावा मम माता अला हुब्बि आले मोहम्मद माता ताइबा, खबरदार हो जाओ जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पे मरा तौबा करके मरा। है? नहीं, अब जिन्होंने सारी जिंदगी खैबर खंदक के हौज में ही गोते लगाए हैं उन्हें तो पता ही नहीं है कि गज़नफर कह क्या रहा है। जो हकायक खरीदने आए हो वो मेरे साथ रहना, यानी चाहे तौबा नहीं भी की तौबा करके मरा। अला माता अला हुब्बि आले मोहम्मद माता मोमिनन मुस्तकमिल ईमान, खबरदार हो जाओ जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पे मरा मोमिन मरा, आम मोमिन नहीं कामिलुल ईमान मोमिन हो के मरा। अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सर उठाना। अब कलीम हैदर, मुझे पता नहीं कि तुम्हारे सामीन में कितने ताज़ा है और कितने थके हुए हैं। हाँ, हदीस रसूल की है, लिखने वाले उलमाए अहले सुन्नत हैं। फरमाते अला मम माता अला हुब्बि आले मोहम्मदन बशरहु मलकुल मौत बिल जन्नत सुम्मा मुनकर व नकीर। अमूमन ये एक तस्वुर है, कुछ लोग कहते हैं कि मलकुल मौत की बड़ी खौफनाक शक्ल है, बड़ी डरावनी। ला हौला वला कुव्वत, नूरी फरिश्ता है, अल्लाह ने खौफनाक बनाया, उसकी डरावनी सूरत होगी भाई, ऐसी बात नहीं। नूर कभी बदसूरत नहीं होता। अल्लाह अल्लाह अकबर। जागते रहना इस महल्ले वालों, बहुत हसीन है मलकुल मौत, लेकिन ये भी सही है मिर्जा साहब के कुछ लोगों को बस सूरत नजर आता है। क्यों? मैं मिसाल से समझाऊं ताकि बच्चे भी समझ जाएं। अब एक शीशा है, आईना, जिसमें शक्ल देखते हो, बड़ा साफ शफाफ सीधा, उसके सामने जैसा बंदा खड़ा होगा वैसा नजर आएगा। है? एक शीशा बनाई टेढ़ा मेढ़ा है, उसके सामने यूसुफ सानी को खड़ा कर दो, नाक इधर जा रही होगी, लब इधर जा रहे होंगे, चेहरा टेढ़ा नजर आएगा। भाई वो तो बहुत हसीन है, टेढ़ा क्यों लग रहा है? नामरद आईना जो टेढ़ा है। इसी तरह जिसके दिल में मोहम्मद वाले मोहम्मद की विलायत है उसे खूबसूरत नजर आता है, जहां शक और इनकार का जंग है उसे खौफनाक नजर। अल्लाह अल्लाह जो हटा यार कुर्सी। हाँ, अब जरा अपने इरादे बताओ। मैंने इसीलिए कुर्सी छोड़ दी है कि थक गए हो तो मैं यहीं से जाऊं। नहीं, पिछले महल्ले वाले, इधर वाले, उधर वाले। अच्छा, आप मेरी तरफ देखना। फरमाते खबरदार हो जाओ जो और मोहम्मद की मोहब्बत में मरा उसे मलकुल मौत बिशारत देता है, तुझे जन्नत की बिशारत हो। अल्लाह अकबर।
जो सैयद यही कहना लगाने का। हाँ, अब ये नहीं, मैं करीम शाह ये क्यों बार बार हदीस पढ़ रहा हूँ और दोहराता चला जा रहा हूँ। आल की अव्वल बतूल है, आल की मसदर बतूल है। हाँ, इसको ज़हन में रख के सुनना तो फिर मेराज होगी। बशरहु मलकुल मौत बिल जन्नत सुम्मा मुनकर व नकीर। पहले मलकुल मौत बिशारत देता है जन्नत की, फिर मुनकर नकीर। लफ्ज़ मुनकर है, मुनकिर नहीं। हाँ, मुनकर नकीर खुशखबरी देते हैं कब्र में कि तुझे जन्नत की बिशारत हो। फिर फरमाते अला हुब्बे आले मोहम्मद ने फतह लहू फी क़ब्रिही बाबान मिनल जन्नत। खबरदार हो जाओ, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा उसकी कब्र से 2 दरवाजे जन्नत की तरफ खोल दिए जाते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, अल्लाह। वाह भाई वाह। अब नहीं, मैं शिकवा नहीं कर रहा, दावत दे रहा हूँ कि अब तक किसी ने दाएं बाएं भी देख लिया तो मैंने कुछ नहीं कहा। अब जो टुकड़ा मैं हदीस का पढ़ने लगा हूँ, जिसने यूं भी किया ना मैं वहीं चला आऊँगा। हाँ, क्योंकि ये हदीस हुज्जत है तुम पर कब्र में भी। फरमाते अला व मम्मात अला हुब्बे आले मोहम्मदिन जअलहुल्लाहु क़ब्रहु मज़ारा मलाइकतिर रहमते। फरमाया जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा, रहमत के फरिश्तों को अल्लाह कहता है इसकी कब्र की ज़वारी करो। अल्लाह अल्लाह। बैठे हो, चले गए हो पिछली कतार वालों हैं। जालहुल्लाहु क़ब्रहु मज़ारा मलाइकत रहमत। अल्लाह रहमत के फरिश्तों के लिए मज़ार बनाता है उसकी कब्र को। जो बतूल और औलाद बतूल की मोहब्बत पे मरे उसकी ज़वारी तो फरिश्ते करें, मालिकों की ज़वारी कौन करता होगा? अल्लाह। अब कभी मैं सोच रहा हूँ कि कहूँ या पी जाऊँ। खरीदोगे? ज़र्फ उल्टेगा तो नहीं, छलकेगा तो नहीं? जो देखो, जो खड़े हैं वो ताज़ा दम है, वो नहीं थके। तुम बैठे हुए थके हुए लग रहे हो इधर वालों। सर उठाना। मैंने मिर्जा जी फिर तहकीक शुरू की कि ये तो इनकी मोहब्बत में मरने वाले का हाल है, फरिश्ते उसके ज़वार हैं। मालिकों का क्या हाल होगा? हाँ, मैं हवाला भी देता हूँ ताकि बाद में कोई आए बाएं शाएं न करे। हाँ, शियों के पर ये पढ़ रहा हूँ, शियों की किताब का हवाला देना जा रहा हूँ, शियों पर हुज्जत कायम कर रहा हूँ। किताब का नाम है कामिल ज़ियारात इब्ने क़ल्ब कुम्मी। आजकल का आलिम नहीं, शेख मुफीद के भी मशाइख और असातिज़ा में से हैं। 1150 साल पुरानी किताब से पढ़ने लगा हूँ। एक बंदा तेरे मौला सादे के पास है, मौला मैंने 29 हज पढ़ लिए, दुआ करें एक और करूँ 30 हो जाए। मतलब मैं अज़ुरता अबा अब्दुल्ला हुसैन की दवारी की है। नहीं, अगर यहाँ कुछ बिरादरान अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है तो वो ज़रा अलग हो जाएं। अलग का ये मतलब नहीं कि भाई उठ के अलहदा हो जाएं, बैठे यहीं रहें, लेकिन ख़ुद को अलग समझें। मैं ज़रा अपनी बिरादरी से 2-2 हाथ करना चाहता हूँ। सुनो सुनो सुनो,
5 की कसम, 12 की कसम, शाहजी 14 की कसम, उनके खालिक की कसम, बतूल की चादर ततहीर की कसम, मजलिस की कसम, जिक्र की, जाकर की, मज़कूर की, मिंबर की कसम, मिंबर के गिलाफ की कसम। अगर अपनी तरफ से कहूँ यहूदी हो के मर जाऊँ, मरते हुए कलमा नसीब ना हो, 14 मेरी शफात न करें। जो शिया इतनी बड़ी कसमों पर भी शक करे, मेरे कान में अपने अब्बा का नाम ज़रूर बताए। जी जो हैं, अब इतनी बड़ी कसमें खाई हैं, हवाला भी दे दिया है। हालांकि हवाले के बाद कसम की जरूरत नहीं थी, लेकिन तुम्हारी तसल्ली के लिए कि किताब मिलने तक शक में न पड़े रहो। हुसैन की दबारी की है, काला अल्लाह मौला नहीं की, अल्लाह के जलाल को जलाल आया। वजहुल्लाह के बेटे का चेहरा लाल हो गया, अल्लाह का गजब गजब में आ गया। फरमाते हल्ला के अर्श ही, फरमाया उसकी ज़वारी नहीं करता जिसकी ज़वारी अर्श से अल्लाह करता है। जीते रहो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। अल्लाह अकबर। हाँ बस ज्यादा तंग नहीं करना तुम्हें। अलावा मम्माता अला हुब्बे औले मोहम्मदिन माता अला सुन्नते वल जमाअते। फरमाया खबरदार हो जाओ, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा वही सुन्नत पे मरा, वही जमात पे मरा है। जी अल्लामा फखरुद्दीन राजी, अल्लामा ज़मख़शरी, दो इतने बुजुर्ग आलिम लिख रहे हैं। फिर रसूल ने कलाम का रंग बदला, सियालकोट, लाला मूसा, गुजरात, बुखारियां वालों। फरमाते अला माता अला बुग़्ज़ औले मोहम्मद माता काफिरा, और जो मेरी आल के बुग़्ज़ पे मरा कोई है काफिर मरा। अल्लाह 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 जो 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 आमीन। जो हैं हाँ अच्छा जी दोबारा कह देता हूँ। अला माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मद माता काफिरा, जो आले मोहम्मद के बुग़्ज़ पे मरा कोई भी है काफिर मरा। अला माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मद लम यशुम राहियतल जन्नत। खबरदार हो जाओ, जो आले मोहम्मद के बुग़्ज़ पे मरा जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। अत्तार की दुकान से मिर्ज़ा साहब बंदा गुजरे, इत्र खरीदने के पैसे ना हो, खुशबू तो आ जाती है। रसूल कहते हैं खुशबू भी नहीं आएगी।
अच्छा, यह हदीस थी रसूल की। एक बात कलीम शाह करने की इजाज़त दो, फिर मैं बयान समेटता हूँ। एक बात रसूल की बेटी ने भी की है, हाँ वो भी सुन लो और बैठे बैठे मेराज हासिल कर लो। सर उठाना, थक तो नहीं गए ना? अच्छा, ये तो जानते हो, मेरा ख्याल है, मैं सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए दोहरा रहा हूँ कि जिस ज़मीन पे रहते हो, जिस पे बैठे हो, जिससे रिज़्क़ उगा के खाते हो, ये हक मेहर बतूल का है, पता है ना? जो चुप हो तुम नहीं जानते? अच्छा, मानते हो ना बीबी का हक मेहर है? मैं हूँ ज़रा शक की मिजाज। जो मानता है ज़मीन मेहर है बतूल का, वो ज़रा हाथ उठाए। जियो बस। मेहर है उसका, ये करीमी नहीं मालिका की। कभी बीबी के बंदे आए, मेरी ज़मीन से खा रहे हो महसूल दो, मेरी ज़मीन पे रह रहे हो टैक्स दो, मेरा मेहर खा रहे हो जिदिया दो, नहीं कहा ना? बीबी कहती है मैं मैदान क़यामत में जन्नत और जहन्नम के बीच खड़ी हो जाऊंगी। मैंने वहां ऐलान करना है जो पूरी फिजाए बसीत महशर पे गूंजेगी, क्या? अहलन तो सिदाओ की ले मुहिब्बी ज़ुर्रियती, कि मैंने अपनी औलाद के हुब्बदारों को अपना मेहर हलाल किया। अल्लाह ये जीशान शाह कितनी बड़ी करीमी है, अहलल तो हलाल कर दिया मैंने, सिदा की अपना मेहर, ले मुहिब्बी ज़ुर्रियती, अपनी औलाद के हुब्बदारों के लिए। बख्श देगी मगर एक चीज देखेगी, हाँ हाँ, ये खानदान ऐनुल्लाह है, हाँ हाँ, बशरियत की आंखों से नहीं देखते, ये उसकी आंखों से देखते हैं। सर उठाना, बख्श जरूर देगी लेकिन हर आने वाले के सहने ज़मीर में झांक के देखेगी, इसने मेरे शौहर की विलायत में डंडी तो नहीं मारी। अल्लाह अल्लाह गुजरने की यहाँ ताब नहीं है और माथे का निशान इतना भी नायाब नहीं है, जिसे तुम दिखाते हो जबी तान के अपनी बुग़्ज़ का धब्बा है, ये मेहराब ये देखेगी जो आ रहा है, इसके दिल में मेरी औलाद के फजाइल का शक तो नहीं है? अगर नहीं है तो सब माफ। सुभान अल्लाह। हाँ, बस इतना ही फजाइल मैंने पढ़ना था आपके सामने। अब दो जुमले पहले दावत देकर, गो के उसूली तौर पर तो बेउसूली हो चुकी है कि मुझसे पहले पढ़ने वाले ने बीबी की शहादत पढ़ दी, हालांकि ये उसूल के खिलाफ है, आखिरी बंदे का हक होता है, मगर खैर खून रोने वाला तुम में है कहीं। बल्कि आज तो मुझे यकीन है कि 13 के 13 बतूल का पुरसा लेने आए हुए हैं। अल्लाह अकबर। बस मैं दुआई दे सकता हूँ कि जो जो आँख इस गम में वुज़ू करती है, खुदा करे उसे किसी गम में रोना न पड़े,
खुदा तुम्हारा पुरसा कबूल, और यकीनन कबूल होता है तो आंसू आते हैं, कबूलियत के बगैर आते ही नहीं। बस देखते मेरी तरफ रहना। 18 साल उम्र है, दुख तादाद में भी नहीं आते, ज़ाते वाजिब की कसम। कौन सा आज़ादार तुम में से नहीं जानता कि ये बैन कर करके गई है दुनिया से तुम्हारे रसूल की बेटी के सुब्बत अलैया मसाइब लो अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया, कि मुझ पर वो मुसीबतें आई अगर दिनों पर भी आती तो रातों में ढल जाते। अल्लाह अकबर। सैयदो गैर सैयदो, नंगे सर बैठ कर रोने वालों, हाँ। कोई मुल्कों का सफर नहीं किया बतूल ने, एक मुल्क से दूसरे मुल्क नहीं गई थी, एक शहर से भी दूसरे शहर नहीं गई भाई, एक महल्ले से भी दूसरे महल्ले नहीं गई। ये मेरे हाथ जुड़े हुए देख रहे हो, तुम्हारी कौम का छोटा सा खादिम हूँ, हकीर सा वकील हूँ मज़हब आले मोहम्मद का। दिल नाजुक होता है आज़ादार का, चोट लगे तो लिल्ला माफ कर देना। 25 कदम गई थी, मैंने इसीलिए हाथ जोड़े थे, मुझे पता है कि तेरा दिल बहुत नर्म है। 25 कदम गई, 25 कदम वापस आई। जब गई थी सर में एक सफेद बाल नहीं था, जब लौट के आई एक सियाह नहीं था, सारा सर सफेद। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यहाँ पढ़ने वाले बानी मजलिस, मेरे नज़दीक जो जुमला पढ़ते हैं वो गुस्ताखी है। अमूमन आपने भी सुना होगा, पढ़ने वाले पढ़ देते हैं, शाम वाली ने माँ को पहचाना नहीं, ला हौला वला कुव्वत, ये गुस्ताखी है। इस्मत कुबरा और माँ को न पहचाने, जो मैंने किताबों में पढ़ा है। जूं ही शाम वाली की नज़र पड़ी ना माँ पे, बिला तशबीह अली की बेटी हथेलियाँ टेक के उठी, अम्मा जागीर का इतना गम। अल्लाह अकबर। मौला तेरा फुर्सा कबूल करे, मौला तुझे इस्लाम के सिवा किसी गम में नहीं रहा है। अम्मा जागीर का इतना गम, लम्हों में सर सफेद कर लिया जैसे नशेब में पानी आता है। दौड़ के बिला तशबीह बेटी के गले में बह डाली, सर चूम के कहा, मैं करोड़ों जागीरें तेरी जूती पे कुर्बान करूं, मुझे जागीर का गम नहीं। तो अम्मा सर सफेद क्यों हुआ? कहा, मैंने दरबार में हुसैन के गले पे खंजर देखा, मैंने तेरे हाथों में रस्सियां देखी, मैंने तुझे शराबी के दरबार में देखा, तेरी दरबार की पेशी ने मेरे बाल सफेद। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रो चुके हो, हर आंख वुज़ू कर चुकी है, लेकिन अगले साल बीबी का पुरसा वही देगा जो रहेगा। हाँ, आज सिर्फ बीमार करबला ही तुम में नहीं, सारे मौजूद हैं। मेरी माओ बहनों बेटियों में सिर्फ शाम वाली नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ से पर्दादार आज बतूल को रोने आए हुए हैं। हाँ, देखना मेरी तरफ, सारा कुछ छोड़ दिया है, चली गई दुनिया से। कनातें लगवाई अली ने, तेरी शाम वाली बीबी उम्मे ऐमन, जनाब फिजा और कुछ मुखद्दरात बनी हाशिम। ये अंदर बाहर अली की कुर्सी, इमाम हक है ना, मसाइल शरिया को संभालने के लिए अली कनात के बाहर बैठा है। जब तकरीबन गुस्ल का वक्त पूरा हो गया ना, अली ने पूछा, फिजा गुस्ल हो गया? मौला अभी देर है।
मैं बार बार हाथ इसलिए जोड़ रहा हूँ कि तेरे लिए छुरी है। यकीन अज़ादार के दिल पे छुरी चलती है, जख्मी हो जाता है, लेकिन अल्लाह मुझे माफ़ कर देना। फिर कुछ देर गुजरी, हो गया फिजा, माला देर है। लफ्ज़ यह है किताबों, कन्ना खर्रत मग़शियतन अलल अर्ज़, ज़मीन पे गिरने की आवाज़ आई। अली ने कहा मन खर्रत, कौन गिरा? युक़ालु लहा ज़ैनब। फिजा ने मुंह बीन के कहा तेरी शाम वाली बेटी गिर पड़ी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अली ने रो के पूछा क्यों गिर पड़ी? फिजा मुंह पीटती बाहर आई, यारी मसले शरीयत के घर में हमने जिंदगी गुजारी है। शरीयत का मसला है कि पानी जो है वो पूरे मैयत के बदन पे फिरना चाहिए। बतूल का हाथ पहलू पे है। जब से हम अंदर हैं उस वक्त से हम हाथ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ उठ नहीं रहा। माँ की हालत देख के बेहोश हो गई। गुजरात वालों, पहले तो अली मुंह पीट के रोए, फिर बिला तशबीह हाथ पे कपड़ा लपेटा कनात के अंदर। फिजा मेरा हाथ बतूल की कलाई पे रख, मैं उठा लूंगा। अब जो रोने आया है और सीने में पत्थर नहीं गोश्त का टुकड़ा है। बिला तशबीह, फिजा ने कहा या अली बिला तशबीह, ये कलाई है बतूल की। अली ने जोर लगाया, हाथ नहीं हिला। मैंने कहा अच्छा। अब अली संभले कि यदुल्लाही ताकत से हटा लूं। रोने वालों, मैयत तड़प गई। या अली तुझे प्यारे बेटे हुसैन का वास्ता मेरा हाथ ना हटाना। क्यों ना हटाऊं? हाज़े ही जराहतुल अभी, मैं ये जख्म बाबा को जाके दिखाऊंगी। बाबा जिसके दरवाजे पे 6-6 घंटे खड़े रहते थे, तेरे बाद बतूल को ये अजरे मवत। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मर तो नहीं जाओगे ना? सज्जाद मौत मांगता रहा, हाँ, और इस गम में मौत आ भी जाए तो मेरे से बड़ी शहादत क्या है? ये मिंबर हुसैनी की कसम, ये इसका गिलाफ मेरे हाथ में है। मानिया मजलिस मैंने यही पढ़ा है कि कभी कभी अली बतूल के बाद मिंबर पे खुतबा देते देते रुक जाते, बिला तशबीह अपने हाथों को उलट पलट के देखते और फिर चीखे मार के रोना शुरू कर देते। लोग पूछते या अली क्या हुआ? रो के कहते इन हाथों के यदुल्लाह होने का फायदा क्या है? मौला क्यों शिकवा कर रहे हो? कहा ये हाथ भी थे और बतूल को तमाचे लगे। ये हाथ भी थे, बतूल जख्मी होती रही। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस छोड़ दिया सारा कुछ, आखिरी फिक्रा कहने लगा हूँ। समझ में आ गया यहाँ तो वुज़ू होगा ही होगा, कब्र में भी मातम के लिए काफ़ी है। कायनात के रसूल की बेटी, 7 बंदे जनाजे में, 7 बंदे। 7वां अब्दुल्ला इब्न मसूद है। इब्न मसूद रिवायत करता है कि जब अली ने दफन कर लिया बतूल को, जन्नतुल बकी की टूटी हुई दीवार पे आके बैठ गए। पहले सिसकियों से रोए, फिर हिचकियों से रोए, फिर धाड़े मार के रोना शुरू कर दिया, फिर अमामा उतार के जमीन पे फेंक दिया। इब्न मसूद कहता है या अली हौसला, तू तो मौत के मुंह मोड़ देने वाला है। जो आया है उसने जाना है, मौत पे इतना गम। अली ने मुंह पे मातम करके कहा इब्न मसूद मर गई होती मैं न रोता। अब अल्लाह जाने यार तू क्या सुन रहा है, तेरी समझ में क्या आ रहा है? कहा सिर्फ मर गई होती मैं न रोता, मैं उसके मरने पे नहीं, मैं उसके सब्र पे रो रहा हूँ। मौला क्या? कहा आज मेरी बेटी ज़ैनब ने मुझे बताया मेरी अम्मा की 3 पसलियाँ टूटी हुई थी, लेकिन मुझे कभी नहीं कहा यारी मैं जख्मी हूँ, यारी मुझे पहलू में दर्द हो रहा है।